जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल शिक्षारथ एस के सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, क्रिया क्रिया वाक्य में इसमें पूछा है कि किसी वाक्य में जो है ये अकर्मक क्रिया है। तो उसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। राम खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चला रहा है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। इसमें बताना अकर्मक अकर्मक हमने आपको बताया था। अकर्मक क्रिया के अकर्मक और सकर्मक यानी सकर्मक कर्म के आधार पे दो होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। अकर्मक वो होता है बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं हो, यानी जिसमें कौन का उत्तर नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे वो अकर्मक होता है। जैसे देखिए, राम क्या हो गया, कर्ता। कर्ता से आप प्रश्न कर सकते हैं, रामू खाना खा रहा है। ठीक है, अच्छा, या फिर आप किससे प्रश्न कर सकते हैं, खा रहा है। तो खाना क्या है, क्रिया। क्रिया से आप प्रश्न करिए, खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना। कौन खा रहा है, रामू। तो क्या और कौन दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या है, सकर्मक है। यहाँ पे चलाता है, चलाना क्या है, क्रिया है। क्रिया से जब आप प्रश्न करते हो, क्या चलाता है, गाड़ी, तो कर्म है। क्या चलाता है, गाड़ी। कौन चलाता है, चालक। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका सकर्मक हो गया। उसी प्रकार से श्याम हंसता, हंसना एक क्रिया है, हंसता है, हंसना एक क्रिया है। क्या हंसता है, नहीं पता। क्या हंसता है, अगर हंसी हंसता लिखा रहता तो यहाँ पे जो है सकर्मक क्रिया हो जाती, लेकिन ये क्या है, आपकी ऑप्शन सी अकर्मक, क्योंकि यहाँ पे क्या का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ देखिए, माँ स्वेटर बुनती है। बुनना क्या है, यानी बुनती है, ये क्रिया है। क्रिया में क्या से प्रश्न करें, क्या बुनती है, स्वेटर। कौन बुनती है, तो माँ। तो यहाँ पे क्या और कौन को जब दोनों उत्तर मिलता है, वहाँ पे सकर्मक होती है। यानी अब पहला ए बी और डी सकर्मक है और आपका सी ऑप्शन अकर्मक हो जाएगा। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है वह कह रहा है कि जो जो अभी ठीक है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है, यानी क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, यानी काम चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम अपूर्ण वर्तमान कहेंगे कि सामान्य वर्तमान कहेंगे, संदिग्ध या संदिग्ध भूत कहेंगे। तो दोस्तों, तो इसको अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, यानी काम अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है, यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में काम चल रहा है, तो इसको अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, यानी वर्तमान में काम चल रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया है। अगला आपका प्रश्न है कि किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया है, मतलब कि पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में आपकी जो है अकर्मक क्रिया है। पूछा जा रहा है कि क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यह चीज़ तुम्हारी जी ललचाती है, श्याम सोता है, या वह अपना सिर खुजाता है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, श्याम सोता है। क्यों, अब से देखिए, अभी हमने बताया था जब क्या और कौन का उत्तर दोनों मिले वहाँ पे सकर्मक होता है। जैसे पढ़ता है, क्रिया से प्रश्न करिए, पढ़ना क्रिया है। कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता है। ठीक है, कौन पढ़ता है, मैं। क्या पढ़ता है, पुस्तक। क्या का उत्तर मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, जी ललचाता, ललचाना एक क्रिया है। कौन ललचा रहा है, ठीक है, क्या ललचा रहा है, तुम्हारा जी। ठीक है, यहाँ पे भी मिल रहा है, कौन है, यह है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। वह अपना सिर खुजाता है, खुजाना क्रिया है। क्या खुजाता है, सिर खुजाता है। कौन खुजाता है, वह खुजाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपके कौन और क्या, इन तीनों में आपके उत्तर मिल रहे हैं। कौन और क्या प्रश्न करने पर ऑप्शन सी में आपके नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सोना क्रिया है, सोता है सोना क्रिया, क्या सोता है नहीं पता है। ठीक है, कौन सोता है पता है, लेकिन क्या सोता है ये नहीं पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला है दोस्तों, निम्न में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। सकर्मक क्रिया ने जिसमें कर्म जुड़ा हो। मंदाकिनी सोती है, ठीक है, मंदाकिनी सोती है। अच्छा, क्या और कौन दोनों का इसमें होना चाहिए, तभी वो सकर्मक होगा। क्या मंदाकिनी सोती है, क्या सोती है नहीं पता, ये गलत हो गया। कह रहा है कि बालिका निबंध लिख रही है, बालिका निबंध लिख रही है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, क्रिया है। कौन लिख रहा है, क्या लिख रही है, निबंध। कौन लिख रहा है, बालिका। दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बाकी में देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, पक्षी आकाश में
में उड़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? तो देखिए उड़ना एक क्रिया है, ठीक है। क्या उड़ते हैं? आकाश उड़ते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अब क्या का उत्तर यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ये गलत हो गया। बालक खिलौना ठीक है पाकर हंसता है, देखिए प्रकार हो गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पाकर होगा, पाकर हंसता है। तो यहाँ पे पाकर जब हंसता है, खिलौना पाकर जब हंसता है, हंसना क्रिया है। क्या हंसता है? हंसी हंसता है लग रहा था, ठीक है। क्या खिलौना हंसता है? नहीं। कौन हंसता है? बालक हंसता है। क्या हंसता है ये नहीं पता, इसलिए यहाँ पे भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है में कौन सी क्रिया है? हमने आपको बताया था जब कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाता है तो वहाँ पे होता है प्रेरणार्थक क्रिया। वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? तो वहाँ पे आपकी होती है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक मतलब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया होती है ऐसी क्रिया जो तुरंत करने के बाद एक दूसरी क्रिया कर, जैसे हमने कहा कि रोहन खाना खाकर सो गया, तो सोना एक दूसरी क्रिया। तो पहले क्या हुआ? खाना खाया, फिर बाद में सो गया। तो पहले जो क्रिया किया है यानी खाना खाने वाला क्रिया वो पूर्वकालिक क्रिया जो बाद में सोने वाला क्रिया करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये पूर्वकालिक क्रिया वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपका सकर्मक संयुक्त क्रिया, जब दो क्रियाएं एक साथ में कार्य कर रही हैं वहाँ पे संयुक्त क्रिया होता है। और यहाँ पे अपूर्ण क्रिया ऐसी क्रिया जो अभी पूरी नहीं हो गई, अभी चल रही होगी, अपूर्ण क्रिया होती है। तो आई होप आपका ये ऑप्शन जो है बी आपको करेक्ट है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के सिर्फ और सिर्फ दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्य में किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है? यानी पूछ रहा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयोग हुआ है। शिशु सो रहा है, सोना क्या है? क्रिया है। क्या सो रहा है? नहीं पता। तो जब क्या का उत्तर नहीं मिल रहा तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वे अभिकारी शब्द जो शब्दों वाक्य अथवा वाक्य करों को जोड़ते हैं कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रियाबोधक या समुच्चय बोधक? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक शब्द। आगे है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया के प्रति होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? अच्छा, जब जो है कर्ता क्या करता है, एक क्रिया समाप्त कर ले, यानी पहला कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया के लिए प्रवृत्त हो जाता है, यानी दूसरी क्रिया करने लगता है, तभी वह क्रिया क्या कहलाएगी? सहायक क्रिया, नामबोधक या पूर्वकालिक या फिर भूतकालिक। तो जो एक क्रिया जब समाप्त हो जाए दूसरी क्रिया जब करने जाता है तो जो पहली क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपकी पूर्वकालिक। अभी अभी हमने जस्ट पीछे बताया है कि जब एक क्रिया, जैसे हमने कहा कि राम खा कर सो गया। अब राम खाकर सो गया तो पहले क्या किया? खाया, यानी पहली क्रिया। कोई पूछ रहा कि पहली जो क्रिया हुई उसको क्या कहेंगे? तो पहली क्रिया ही आपकी क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। अगला ऑप्शन है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबोधन शब्द कौन सा है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। अच्छा, संबोधक शब्द यानी उसके है कि बिना है कि तुम है या कुछ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना। यानी उसके, किसके? उसके तो सर्वनाम हो गया, बिना ही क्या है? संबोधक है। कि उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, उसके बिना मैं बेकार हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम खाता होगा, ठीक है, किस काल का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे होगा किस, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए किस, ठीक है, इसमें स रहेगा किस और यहाँ पे ल रहेगा, किस काल का, ठीक है, उदाहरण है। अब देखिए राम खाना खाता होगा, अब किस काल का है ये बताया जा रहा है। संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध भूत है, संदिग्ध भविष्य या सामान्य भविष्य है। तो इसका संदिग्ध वर्तमान कि राम खाना खाता होगा, यानी वर्तमान की बात करें कि खाता होगा, प्रेजेंट में खाता होगा, लेकिन संदेह की बात यहाँ पे कही गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला दोस्तों, अकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों अकर्मक क्रिया के जो भेद होते हैं वो भी आपके 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। दोस्तों पूर्ण अकर्मक जो क्रिया होती है ये भी आपकी 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मुस्कुराना, रोना, हंसना, पढ़ना। अच्छा, इसमें कौन सी सकर्मक क्रिया है? इसमें पूछ रहा है कि मुस्कुराना है। अच्छा, मुस्कुराना, हमने कहा राम मुस्कुराता है, तो मुस्कुराना क्या आपकी सकर्मक क्रिया होगी? नहीं, मुस्कुराना तो एक प्रकार की क्रिया हो गई, ठीक है, सकर्मक होगी नहीं। कौन क्या मुस्कुरा रहा है? मुस्कुराना क्या मुस्कुरा रहा है? उस क्या का उत्तर नहीं मिलेगा कि राम हंसी मुस्कुरा रहा है कि किताब मुस्कुरा रहा, नहीं पता है। रोना, ठीक है, कि राम को रोना आ रहा है, श्याम को रोना आ रहा है, क्या रोना आ रहा है? क्या का उत्तर यहाँ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, हंसना, क्या हंस रहा है? हंसी, यहाँ पर भी जो है उत्तर नहीं मिलेगा। पढ़ना, क्या पढ़ रहा है? किताब, इसका उत्तर मिल जाए, किताब पढ़ रहा है, कॉपी पढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर मिल सकता है क्या का। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, पढ़ना। आज का अगला प्रश्न जो है, चलना फिरना दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? मतलब कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, या कर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है? तो देखिए, जो चलना फिरना, ठीक है, और दौड़ना होता है, वो सारी क्रियाएं क्या होती हैं? ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये सारी क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं। चलना फिरना दौड़ना ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगला है, वह हंसी हंस रही है। वह हंसी हंस रही है, ठीक है, वह हंसी हंस रही है में इसमें पूछा जा रहा है सहायक क्रिया क्या है? वह है, हंसी हंस है कि रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाए रही। रही एक प्रकार की क्या है? सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम, इसमें पूछा जा रहा है कि राम खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो यहाँ पे श्याम हंसता है। देखिए, जब क्वेश्चन ये रिपीट हो गया फिर से, तो इसको आप लोग जरा देख लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सकर्मक है, क्योंकि क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? बच्चा पढ़ रहा है। तो क्या और कौन का जब उत्तर मिलता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अकर्मक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अकर्मक कितने प्रकार के होते हैं? तो अकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है। अगला है कि मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में क्रिया की पहचान कीजिए। तो मैं तो सर्वनाम है, हूँ एक सहायक क्रिया है, लेकिन जाना क्या है? एक क्रिया है। तो ठीक है, तो जाना क्या है? एक क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिया की पहचान क्या है? जानता है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम फल खाता है, सकर्मक। क्या खाता है? फल। कौन खाता है? राम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया नहीं है, अच्छा सॉरी नहीं है, तो ये तो सकर्मक क्रिया है। इसमें कह रहा है, तो ये वाला तो इससे ही गलत हो गया, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है। सीता गीत गाती है, क्या गाती है? गीत। कौन गाती है? सीता। तो क्या और कौन का उत्तर मिला? तो ये भी सकर्मक हो गया। डाकिया चिट्ठी लाया, ठीक है, क्या लाया? लाया, क्या लाया? चिट्ठी। कौन लाया? डाकिया। तो ये जो ए बी सी है ये आपके तीनों के तीनों क्या हैं? सकर्मक हैं। राधा रोती है, क्या रोती है? नहीं पता, तो ये अकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला है, राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखिए, राम भोजन करके सो गया, तो इस वाक्य में जो है पूर्वकालिक क्रिया है कि पहले भोजन किया फिर बाद में सो गया। वह जाने लगा वाक्य में क्रिया है, वह जाने लगा अवकाश बोधक है, समाप्ति बोधक है, आरंभ बोधक है या निश्चय बोधक है? वह जाने लगा, यानी जाने लगा मतलब मान लीजिए आपके पास में खड़ा था और वहाँ से वह जाने लगा। जब जाने लगा तो ये क्या होगा? आरंभ बोधक, मतलब अभी अभी जाना शुरू किया है, अभी अभी जाना शुरू किया है। वह जाने लगा मतलब कोई खड़ा था और जाने लगा, तो आप कहने लगे कि वह जाने लगा, यानी आरंभ हुई है, आरंभ बोधक ये होगा। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है आज का कि मुस्कान को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मुस्कान को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी
क्रिया इच्छा बोधक है कि अभ्यास बोधक है, शक्ति बोधक है या अनुमति बोधक है। तो यहाँ देखिए इच्छा तो जताई नहीं जा रही है, जैसे कहा गया जाए कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे या तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाए, तो यहाँ पे इच्छा बोधक होता है, तो इच्छा बोधक नहीं है। अभ्यास बोधक, यहाँ पे निरंतरता की जहाँ पे बात है कि निरंतर या लगातार पढ़ रहा है, राम लगातार पढ़ते जाता है या निरंतर पढ़ता है, तो यहाँ अभ्यास की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं है। अगला है शक्ति बोधक। क्या शक्ति, मुस्कान को पीट दो, क्या यहाँ पे शक्ति का प्रयोग किया गया? नहीं, यहाँ अनुमति की दी जा रही है कि मुस्कान को पीट दो, तो मुस्कान को पीट दो, अनुमति दी जा रही है। जैसे आपके मम्मी ने कहा, आपकी छोटी बहन है मुस्कान, मुस्कान को पीट दो। ठीक है, तो यहाँ अनुमति दी गई, आपके मम्मी के द्वारा अनुमति दिया गया कि भैया जाओ मुस्कान को पीट दो, मुस्कान बहुत बदमाशी कर रही है, तो मुस्कान को पीट दो। ठीक है, तो यहाँ पे अनुमति बोधक हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।